हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अपक्लिक एकेडमी माई सेल्फ गौतम गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस। सो बेसिकली आप इवैल्यूएट करते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, आप लेट सपोज ये एक फॉर्मूला होता है ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मेनली हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो एड पे कितना स्पेंड करा है। ठीक है, और हमें रिटर्न में कितनी सेल हुई है या हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। सो दिस इज how what we evaluate our digital marketing performance, and the second formula is ROI, return on investment। ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं जिससे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करते हैं। सो हम आगे इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसी चीज को और एक्सप्लेन करता हूँ, और आप मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल नोटिफाइड ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोशल मीडिया एंड एड्स की। ठीक है, आप सिंपली आप अगर रैंडम पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, सो दिस इज नॉट हाउ हाउ अ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट से, देन दिस इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। सो इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक हाउ डू यू इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रनिंग एड एंड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज इजी, बट नोइंग वेदर इट इज गिविंग रिजल्ट। ठीक है, क्या आपको उससे पोस्ट करने से रिजल्ट मिलता है? अदरवाइज दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग इवेल्युएशन। यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग इवेल्युएशन काम आती है हमारे। ठीक है, हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं सो दैट हम अपने जो ROS एंड ROI को बेटर कर सकें। ठीक है, सो दैट हम अपने स्पेंड को और इवॉल्व कर सकें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इवैल्यूएशन इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग में इवैल्यूएशन मींस मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज। आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, आप अपने ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। इसी को हम बोलते हैं एवेल्युएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एंड देयर आर 3 पॉइंट्स दैट पीपल आर सेइंग। आप इससे खुद को एक बार लाइक एक फैक्ट चेक दे सकते हो, लाइक क्या हमारे जो एड्स रन हो रहे हैं वो लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, और क्या वो उस एड को देखने के बाद वो एक्शन एक्शन क्या ले रहे हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे आर टेकिंग आफ्टर सीइंग आवर एड, आफ्टर सीइंग आवर पोस्ट। ठीक है, एंड आर वी मेकिंग प्रॉफिट? क्या हम उस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, सो दीज ऑल आर 3 important पॉइंट्स यू शुड कंसिडर इन योर माइंड while evaluating your digital marketing efforts। okay, and आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर रनिंग इंस्टाग्राम एड्स फॉर 1000 रुपीज, आपको क्या मिल रहा है? आप वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, आपकी लीड्स इंक्रीज हो रही है, या आपके सेल इंक्रीज हो रही है? ठीक है, सो दीज ऑल आर द पॉइंट, key point that you should consider while evaluating your digital marketing efforts। and the next point is why evaluation is important। ठीक है, हम evaluate करते क्यों? so there is a saying in digital marketing, the thing you can't measure you can't improve। ठीक है, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, ओके, आप इस चीज को इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपका जो अर्लियर डाटा है वो क्या बता रहा है आपको। लाइक योर अर्लियर कैंपेन व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, लाइक आपको अपने एड क्रिएटिव में चेंज करना चाहिए, या आपको अपने बजट को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, या एक स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इन चीज़ों को मेजर नहीं करोगे, सो यू कांट इम्प्रूव दीज थिंग्स एट ऑल। ओके, सो why evaluation is important। ठीक है, सो विदाउट इवेल्युएशन डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक शूटिंग एरो इन द डार्क। ठीक है, बिना बिना इवेल्युएशन के आपको यू विल फील लाइक यू आर शूटिंग इन अ डार्क। ठीक है, मे बी इट विल बी हिट ऑन द एग्जैक्ट स्पॉट, बट अदरवाइज इट विल बी मिस। ठीक है, और अगर आप मिस करते हो, सो वट यू विल लूज योर टाइम, योर मनी, योर मार्केटिंग एफर्ट। ठीक है, सो मेक श्योर you consider all these points while evaluating your digital marketing performance। okay, so what are the benefit of evaluation? ठीक है, it help you to understand what is working। ठीक है, let's suppose आपने 5 एड क्रिएटिव रन करे। ठीक है, आपने 5 एड्स क्रिएटिव क्रिएट करके और आपने एड रन करे। ठीक है,
So you will be aware that your second and fourth is not running properly, but your first, third and fifth are running properly. So आप इन दोनों को ना अगेन यूज करके आप फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ को रन कर सकते हो। ठीक है। सो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, आपको आपके लिए कौन सी चीज़ नहीं वर्क कर रही है। ठीक है। हेल्प यू टू स्टॉप वेस्टिंग मनी। अब लेट सपोज आपके पास सेकंड और फोर्थ, ठीक है, अगर आपके लिए वो वर्क नहीं कर रही, सो यू विल डेफिनेटली नॉट गो विद देम। ठीक है। आप फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ओनली दीज थ्री एड क्रिएटिव यू विल यूज वाइल डूइंग योर एड्स। ठीक है। सो आपके जो है मनी सेव हो रही है यहाँ पे। ठीक है। आपका एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप 5 एड क्रिएटिव को यूज करते हैं, तो अब आप सिर्फ 3 एड क्रिएटिव यूज कर रहे हो जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है मार्केट में। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पैसे भी वेस्ट होने से बचते हैं। इट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फ्यूचर कैंपेन। ऑब्वियसली जब आपको पता है कि योर सेकंड एंड फोर्थ कैंपेन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन आप फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ में अगर बजट का इशू है या एड क्रिएटिव का इशू है या लोकेशन का इशू है, ठीक है, सो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रनिंग 5 एड्स राइट नाउ, आप सिर्फ 3 एड रन कर रहे हो जस्ट बिकॉज सेकंड एंड फोर्थ नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है। सो आपकी जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑल दिस 5 एड्स ब्लाइंडली। ओके। एंड इट हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजन। ठीक है। obviously when you are aware that your second and fourth ad campaign is not working properly, so now you are only working on these 3 ad creative। ठीक है। आप अब इन तीनों एड क्रिएटिव पे यूज कर रहे हो, सो आप डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ गुड डिसीजन जस्ट बिकॉज यू हैव एलिमिनेटेड 2 एड क्रिएटिव आउट ऑफ इट। ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज की मैट्रिक्स यूज्ड इन इवेल्युएशन। ठीक है। मैट्रिक्स है जो कि हम यूज करते हैं इवेल्युएशन के टाइम पे इन डिजिटल मार्केटिंग। सो मैट्रिक्स आर द नंबर दैट शो परफॉर्मेंस। ठीक है। मैट्रिक्स न्यूमेरिकल टर्म्स के नंबर्स होते हैं जो कि हमारे परफॉर्मेंस के बारे में हमें अवेयर करते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज आपका गोल और आपके इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, अगर आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है, सो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो कि जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन एंड रीच। ठीक है। अब मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, ठीक है, सो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे ना कि मेरा जो ब्रांड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है। सो ऑब्वियसली इंप्रेशन किसको बोलते हैं कि लाइक जो मेरी एड है, ठीक है, जो मैंने एड रन कर रखा है वो कितने लोगों तक पहुंची है। ठीक है। और रीच का मतलब ये है कि आपने हाउ मेनी स्टेट्स डिड यू हैव कवर्ड। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप एड क्रिएटिव रन कर रहे हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, उस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। सो आप इस मैट्रिक से आप अपने पर्टिकुलर गोल को मेजर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका गोल ये है कि मेरे मेरे एड क्रिएटिव पे या मेरे एड्स पे engagement ज़्यादा हो, ठीक है, सो यू शुड कंसीडर ऑन दीज मैट्रिक्स ओनली। ओके। द थर्ड वन इज वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, सो आपको ये देखना है कि यूजर कितने हैं मेरी वेबसाइट पे, कितने सेशन, सेशन का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइम्स सिंगल यूजर हैव बीन क्लिक्ड ऑन माय वेबसाइट। ठीक है। एंड बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि लाइक आपकी वेबसाइट पे एक यूजर आया, उसको इन्फॉर्मेटिव चीजें नहीं मिली और वो जस्ट एट द प्रेजेंट टाइम उसने बैक बैक कर लिया एंड अगेन अगेन दे हैव स्टार्टेड स्क्रॉलिंग अदर चैनल्स। ओके। सो इसी को हम बाउंस रेट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, आप अगर आपका गोल लीड जनरेशन का है, देन यू मस्ट हैव टू बी फोकस ऑन दिस सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। लेट सपोज आपके पास 100 लीड है, ठीक है, 100 लीड है एंड यू हैव स्पेंड 1000 रुपीज आउट। ठीक है। सो आपकी सीपीएल जो होगी वो 10 रुपीज होगी। ठीक है। सो इसी को हम कॉस्ट पर लीड बोलते हैं एंड कन्वर्जन। ओके। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपका गोल सेल करने का है, ठीक है, इफ यू आर रनिंग एड जस्ट बिकॉज यू वांटेड सेल ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन यू मस्ट फोकस ऑन योर रेवेन्यू रोआस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना कमाया विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स एंड गूगल एड्स एंड कितना आपने स्पेंड करा आउट ऑफ इट। ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या है। ठीक है। सो दीज ऑल आर द important metrics we will use while evaluation of digital marketing. Okay. The next point is वेबसाइट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ठीक है। अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग की
परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के कुछ मैट्रिक्स थे हमारे पास, जो कि मैंने आपको शेयर करा। अब नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हम अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टूल होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्रोवाइड करवाता है, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर हैं, ठीक है, और यूजर का बिहेवियर क्या है आपकी वेबसाइट को लेकर। सो दिस इज हाउ गूगल एनालिटिक्स वर्क, एंड इसको हम बोलते हैं GA4, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट मैट्रिक ट्रैक। आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो कि ट्रैक करने हैं तो गूगल एनालिटिक्स, तो यूजर्स को ट्रैक करना चाहते हो, अगर आप बाउंस रेट ट्रैक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एवरेज टाइम स्पेंड, कन्वर्जन रेट, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे जितने लोग आ रहे हैं उसमें से कितने परसेंट हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं। लेट सपोज मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। लाइक 1000 विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए, बट आउट ऑफ 1000 ओनली 50 हैव परचेज, ठीक है। सो जो आपका कन्वर्जन रेट रहेगा वो 5% रहेगा, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया वेबसाइट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया को अगर मेरे को परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, सो व्हाट आर द मैट्रिक्स वी शुड फोकस ऑन इट, ठीक है। सो ईच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इनसाइट एंड एनालिटिक्स। आप अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, लिंक्डइन यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, सो दे ऑल हैव देयर ओन एनालिटिक्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर चैनल को ट्रैक कर सकते हो। उसमें आप इंगेजमेंट रेट, रीच एंड इम्प्रेशन, लिंक क्लिक, फॉलोअर ग्रोथ, कमेंट एंड शेयर, ये सभी को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब हम बात कर लेते हैं एड्स की, ठीक है। अगर आप एड रन कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज गूगल एड रन कर रहे हो या मेटा एड रन कर रहे हो, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कंबाइन होते हैं उसमें, और यूट्यूब एड आप यू कैन रन via Google Ads as well. ठीक है, so what are the key metrics you should remember while focusing while running your ad? Okay, so first of all CPC, cost per click, ठीक है, मनी पेड फॉर वन क्लिक। आप अगर कोई एक यूजर आपके एड पे क्लिक करता है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज CPC, कि आपकी पर क्लिक पे कितना आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। द सेकंड वन इज CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड, ठीक है। लेट सपोज 100 लोगों ने आपकी एड देखी, उसमें से ओनली 20% पीपल हैव क्लिक्ड ऑन योर एड, ठीक है। सो जो आपकी CTR होगी वो 20% होगी। द थर्ड वन इज CPL, कॉस्ट पर लीड, ठीक है। लेट सपोज आपका जो गोल है वो है लीड जनरेशन का, ठीक है। आपके पास 100 लीड है, बट आपने जो एड पे स्पेंड करा है वो 1000 रुपीज करा है, तो आपकी CPL क्या होगी? क्योंकि 100 आपके पास लीड है एंड यू हैव स्पेंड, ठीक है, सो योर CPL इज 10 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट पर एक्विजिशन, आप एक कस्टमर को कन्वर्ट करने तक कितना स्पेंड कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसको हम बोलते हैं CPA। द नेक्स्ट पॉइंट इज ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैट्रिक बेसिकली हमें बताता है कि हमने कितना स्पेंड करा है और कितना अर्न करा है, ठीक है। लेट सपोज आपने 5 लाख रुपीज अर्न करे विद द हेल्प ऑफ 2.5 लाख रुपीज स्पेंड, ठीक है। सो योर ROAS इज 100%, ठीक है, क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए लगा के ऑलमोस्ट डबल कर लिया इसको, ठीक है। सो योर ROAS इज 100%, या आप बोल सकते हो 2 टाइम्स, ठीक है। एंड द दिस इज द एग्जांपल दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल में देखें कि आपने स्पेंड करा है 5,000 ऑन एड्स, अर्न 20,000 इन सेल, ठीक है, एंड दैट इज 4 टाइम, दैट इज वेरी गुड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। एंड टूल यूज फॉर इवेल्युएशन, आप कौन कौन से टूल यूज करते हो टू evaluate your digital marketing strategies, digital marketing efforts? Okay, so here are most टूल मार्केटर यूज, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम वेबसाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे आपको बताया था कि वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, यूजर बिहेवियर के लिए मेनली, ठीक है, हम यूजर के लिए वेबसाइट ट्रैकिंग यूज करते हैं। गूगल सर्च कंसोल इज मेनली यूज्ड फॉर SEO परफॉर्मेंस, पेज इंडेक्सिंग एटसेट्रा। एंड मेटा एड बिजनेस मैनेजर, ठीक है, मेटा एड मैनेजर, जो कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को का डाटा सेंटर होता है। आप यहाँ से मेटा एड मैनेजर से यू कैन रन इंस्टाग्राम एड्स, यू कैन रन फेसबुक एड्स एज वेल, ठीक है। आप दोनों एड्स यहाँ से सिंगल टैप में यूज कर सकते हो एंड ट्रैक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज यूट्यूब स्टूडियो।
दैट इज मेनली फॉर यूट्यूब। एंड ये यूट्यूब का बैकएंड बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर आप पर अपने पर्टिकुलर चैनल की परफॉर्मेंस देख सकते हो, वीडियो की परफॉर्मेंस देख सकते हो। द नेक्स्ट one is SEMrush HRF. They are basically third party apps that will help you to make your SEO and keyword tracking and digital marketing efforts more better. Okay, these all are like HubSpot is also a digital marketing tool that you can use to improve your digital marketing efforts. And now we will talk about what are the common mistakes in evaluation. हम common mistakes क्या करते हैं evaluation के टाइम? हम ट्रैक करते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया कि अगर आपका गोल एक स्पेसिफिक है, ठीक है, आपका गोल अगर सेल है, ठीक है, आपका अगर गोल सेल है तो यू शुड फोकस ऑन सेल ओनली। ओके, उसके कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ वो ट्रैक करना है, नॉट कि आप कितने लाइक आ गए, कितने शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, यू शुड नॉट फोकस ऑन दीज जस्ट बिकॉज दे आर नॉट ओरिएंटेड विद योर गोल। ओके, एंड इग्नोरिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग, आप कन्वर्जन ट्रैकिंग डाल सकते हो अपने एड्स में सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट लाइक हाउ योर एड्स आर परफॉर्मिंग। ओनली लुकिंग एट लाइक्स एंड फॉलोअर्स, आपको सिर्फ लाइक्स एंड फॉलोअर्स के थ्रू सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी। ठीक है, एंड नॉट कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस। यू जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द थिंग यू कांट मेजर। ठीक है, आप जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, आप उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू कंपेयर योर पास्ट परफॉर्मेंस विद योर करंट सिनेरियो। ठीक है, एंड ओनली देन यू विल क्रिएट अ गुड एड क्रिएटिव एंड गुड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ओके, एंड स्टॉपिंग एड्स टू अर्ली। जो आपकी एड्स होती हैं जैसे कि इंस्टाग्राम एड्स है या फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स है, आपको इतनी जल्दी एड्स को स्टॉप नहीं करना होता जस्ट बिकॉज दे ऑल्सो टेक 2 to 3 वीक टू ऑप्टिमाइज विद द हेल्प ऑफ योर गोल। ओके, आप अपने गोल सेट करते हो अपने एड क्रिएटिव में। ठीक है, सो गूगल एड्स या मेटा एड्स को भी थोड़ा टाइम लगता है तो प्रॉपरली चीज को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सो दिस इज आवर वीडियो on like how do we evaluate digital marketing efforts. And make sure guys, if you find this video informative, then like this video and subscribe this channel so that you will get notified our next video. And still अगर आपको कुछ क्वेश्चन है then you can ask me in the comment section, हम definitely आपको revert करेंगे. So thank you so much.